ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत्य हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में अष्टम स्कंध का श्रवण कर रहे हैं। मनवंतर लीला। मनवंतर लीला में परीक्षित जी का प्रश्न था कि अलग अलग मनवंतरों में भगवान ने क्या क्या लीलाएं की, आप मुझे ये बताइए। तो हम लोगों ने पहले जो 4 अध्याय थे अष्टम स्कंध के, उसके अंदर श्रवण किया कि किस प्रकार भगवान ने जो चौथा मनवंतर था तामस मनवंतर, उसके अंदर गजेंद्र की रक्षा की ग्रह से। अब आगे सुखदेव जी 5वें मनवंतर की कथा सुना रहे हैं। ये 5वें मनवंतर में मनु का नाम था रैवत, और ये तामस के छोटे भाई थे। तो प्रियव्रत महाराज जी के जो 3 पुत्र क्रमशः सब मनु बने। पहले बने उत्तम, फिर तामस और फिर रैवत। तो ये 5वें मनु हैं। और इस समय मनवंतर में इंद्र का नाम था विभु, और शुभ्र ऋषि की पत्नी विकुंठा के नाम से वैकुंठ नाम से भगवान ने यहाँ पर अवतार ग्रहण कर लिया। और उन्होंने ही लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए वैकुंठ धाम की रचना की, जिसको रमा वैकुंठ कहा जाता है, जो इसी जगत के अंदर स्थित है। लोकालोक पर्वत के ऊपर इसकी स्थिति बताई गई है। तो बताते हैं कि इनके जो गुण हैं वैकुंठनाथ के, भगवान विष्णु के, वो तो मैं तुमको संक्षेप में बता ही आया हूं 3रे स्कंध में। भगवान के गुणों का वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता। उसके बाद छठे मनु जो हैं वो चक्षु के पुत्र थे, चाक्षुष। इनके भी अनेक पुत्र हुए। इंद्र का नाम था मंत्र द्रुम्न इसमें। और यहां पर भगवान जो हैं छठे मनवंतर में वैराज की पत्नी संभूति के गर्भ से अजित नाम का उन्होंने अंशावतार ग्रहण किया। इन्होंने ही समुद्र मंथन के समय मोहिनी रूप में देवताओं को अमृत पिलाया। मंदराचल के रूप में, मंदराचल को उन्होंने जो है आधार के रूप में कच्छप भगवान के रूप में आए। और अमृत जो लेकर आए थे कलश धन्वंतरी, ये भी अजित भगवान ही थे। तो अजित भगवान ही 3 रूपों में प्रकट हुए छठे मनवंतर में, जो चाक्षुष मनवंतर है। अभी जो हमारा वर्तमान मनवंतर चल रहा है, ये है 7वां मनवंतर। तो इससे बिल्कुल ठीक पहले की कथा है, समुद्र मंथन की कथा। तो राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान ने क्षीर सागर का मंथन कैसे किया, कच्छप रूप किस उद्देश्य से धारण किया, देवताओं को अमृत कैसे मिला, समुद्र से क्या क्या चीजें निकली, और भी बहुत सारी बातें हुई होंगी, वो सब आप मुझे बताइए। क्योंकि भगवान की कथा का आप जो जो वर्णन करते हैं, मेरा मन उससे भर ही नहीं रहा है, और अधिक सुनने का मन कर रहा है।
क्योंकि मैं अनंत काल से इस संसार के तीनों तापों से दग्ध होता रहा हूं, तो मेरे अंदर जो हृदय में ज्वाला है वो भगवान की इस कथामृत को सुनकर ही धीरे धीरे कम हो रही है। तो त्रिताप की शांति का एकमात्र उपाय बताया परीक्षित महाराज के अनुसार भगवान की कथाओं का पान करना। तब सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार सुखदेव जी ने राजा के प्रश्न का अभिनंदन किया और समुद्र मंथन की कथा का वर्णन करना आरंभ किया। सुखदेव जी कहते हैं, एक बार जब असुरों ने देवताओं को संग्राम में हरा दिया था, शक्तिहीन हो गए थे, बहुत सारे लोग मर गए थे, तब सभी लोग देवता लोग समझ नहीं पाए कि क्या कारण है इसका और क्या करना चाहिए। तो सब परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए और श्रीहीन इसलिए हो गए थे कि दुर्वासा जी ने इंद्र को शाप दे दिया था, क्योंकि इंद्र ने दुर्वासा जी की दी हुई प्रसादी माला को ऐरावत हाथी को पहना दिया। ऐरावत हाथी ने उसको पैरों के नीचे करके कुचल दिया। तो इस प्रकार से भगवान की प्रसादी माला का अपमान करना, ब्राह्मण का, वैष्णव का अपमान करना, ये इसका जो है फल तो भुगतना ही पड़ेगा। तो दुर्वासा जी तो शाप देने के लिए मशहूर है ही, तो उन्होंने तुरंत शाप दे दिया कि तू अपने अभिमान से ग्रस्त हो रहा है, तेरी श्री जो है वो सब नष्ट हो जाए। तो जैसे ही असुरों को यह पता लगता है कि इस समय इंद्र जो है शक्तिहीन हो गया, वो तुरंत आक्रमण कर देते हैं। तो जब ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया और भगवान का ध्यान करते ही उनका जो हृदय था वो प्रसन्न हो गया और प्रसन्न मुख के साथ, प्रसन्न मुखारविंद से वो इस प्रकार से कहे देवताओं से। तो 21वें श्लोक से अब ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, हम लोग उसको श्रवण करते हैं। अहम भवो यूयमथो सुरादयो मनुष्यतिर्यगद्रुम जातय यस्यावतारांश कला विसर्जिता व्रजाम सर्वे शरणम तमव्ययम्। हे देवताओं, मैं, भाव माने शंकर जी, यूयम माने तुम लोग, और असुर आदय जो असुर इत्यादि सब लोग हैं, इसके अतिरिक्त जो मनुष्य हैं, तिर्यक माने जो पशु पक्षी की योनि हैं, द्रुम माने वृक्ष, घर्म माने स्वेदज, जो घर्म का मतलब होता है पसीना, तो पसीने से जो उत्पन्न हुए प्राणी हैं, जातय माने प्राणी। तो जितने भी प्राणी हैं, 4 प्रकार के प्राणी बताए गए हैं, स्वेजज, स्वेदज, उद्भिज, जेरज और अंडज। तो मनुष्य जो है जेरज है, क्योंकि मनुष्य की उत्पत्ति होती है गर्भ में जेर से, वो झिल्ली में लिपटा होता है। पशु पक्षी हैं अंडज, अंडे से दिया जाता है। उसके बाद वृक्ष जो हैं वो उद्भिज, क्योंकि पृथ्वी को फोड़ के उत्पन्न होते हैं। और कुछ जूं, खटमल इत्यादि जो हैं वो स्वेदज। तो ये सभी प्राणी, और कह रहे हैं ब्रह्मा जी, मैं भी, शंकर जी भी, तुम लोग भी और असुर भी, ये सब सारे प्राणी यस्य अवतारांश कला, जिनके अवतार के अंश की कला से विसर्जिता माने उत्पन्न हुए हैं, जिनके अवतार की कला से, जो भगवान के अवतार हैं उनकी कला से उत्पन्न हुए हैं, सर्वे तम, हम सब उन अव्ययम शरणम व्रजाम, उन अविनाशी की शरण में चले। देवताओं से संबोधित कहते हैं कि हम सभी देवता लोग अब उन अविनाशी प्रभु की शरण को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास इसका कोई उपाय नहीं है कि क्या हो सकता है। तो यहां पर 4 प्रकार के प्राणियों के विषय में बताया। तो देखिए किस प्रकार से शिवजी पर्यंत सभी लोग जो हैं भगवान की जो हैं विभिन्नांश हैं। कुछ स्वांश भी होते हैं, जैसे गुणावतार हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, उनके लिए उनमें जो विष्णु हैं वो हैं स्वांश, लेकिन ब्रह्मा और शिव जो हैं वो जीव कोटि के हैं, तो इसलिए सबको विभिन्नांश कहा गया है। तो ये सब भगवान के अंश हैं, कला। तो सभी प्राणी जो हैं वो उनके एकमात्र आश्रय भगवान ही हैं। अब आगे 22वें श्लोक में कह रहे हैं, न यस्य बध्यो न च रक्षणीयो नोपेक्षणीयादरणीय पक्षः अथापि सर्गे स्थित संयमार्थम धत्ते रजः सत्वतमांसि काले। यस्य माने जिनके लिए, भगवान के लिए कह रहे हैं, न बध्य कोई मानने योग्य नहीं है,
यद्यपि उनकी दृष्टि में कोई भी वध का पात्र नहीं है, और न च रक्षणीय, और रक्षा करने योग्य भी कोई नहीं है कि किसकी रक्षा की जाए, किसको मारी जाए। न उपेक्षणीय, कोई उपेक्षा का भी पात्र नहीं है कि वो उपेक्षा करने, और न आदरणीय, और कोई आदरणीय भी नहीं है। न कोई आदर का पात्र है, न उपेक्षा का, न रक्षा का, और न वध का। ऐसा होने पर भी, अथापि ऐसा होने पर भी सर्ग माने सृष्टि, स्थिति और संयमार्थम प्रलय, तो सृष्टि, स्थिति और प्रलय के लिए वे भगवान काले माने समय समय पर रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण को धत्ते माने धारण करते हैं, स्वीकार करते हैं। तो भगवान 3 प्रकार के गुणों को स्वीकार करते हैं इस सृष्टि की परिचालना के लिए। भगवान का कोई भी अपना नहीं है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय। भगवान सबके प्रति समभाव वाले हैं, उनसे वो किसी से द्वेष नहीं करते और ना ही उनका कोई प्रिय है। लेकिन फिर भी भगवान ने गीता में कहा है 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में, ये भजंती तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। लेकिन जो मेरा भक्ति पूर्वक सेवा करते हैं वे मुझ में हैं और मैं उनका हूं। यद्यपि भगवान निष्पक्ष हैं, लेकिन वो भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं मद भक्त विनोदार्थम करोमि विविध क्रिया। अपने भक्त के विनोद के लिए, उसके लीला आस्वादन करने के लिए मैं अनेक प्रकार की लीलाएं करता हूं। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय जो दुष्कृताम। साधु लोगों के कष्ट को दूर करने के लिए, साधुओं का एक ही कष्ट है कि उनको भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है, उनको भगवान की लीलाओं की अनुभूति नहीं हो रही है। उस कष्ट को दूर करने के लिए भगवान अनुग्रहाय भक्तानाम मानुषम देहम आस्थित है। उस कष्ट को दूर करने के लिए भगवान जो है अलग अलग जो है अपने को अपनी स्वमाया या अपनी शक्ति के द्वारा अपने को प्रकट करते हैं। तो भगवान को किसी की रक्षा से, किसी के विनाश से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन बाह्य रूप से ये सारे कार्य भगवान की जो शक्ति है महामाया वो करती है। इसीलिए कहा गया है कि भगवान को बाह्य रूप से बहिरंगा शक्ति के द्वारा ये कार्य भगवान के संपादित होते हैं, सृजन, पालन और संहार। इसीलिए वो गुणावतार के रूप में प्रकाशित होते हैं। भगवान का एक अवतार है गुणावतार। जब वो सत्वगुण को धारण करते हैं, सत्वगुण को धारण नहीं करते, वो तो है ही सात्विक, तो विष्णु के रूप में वो पालन करते हैं। ब्रह्मा के रूप में जब वो रजोगुण को धारण करते हैं, किसी जीव विशेष के अंदर वो अपनी शक्ति का संचार करते हैं, तो ब्रह्मा के रूप में आते हैं। और उसी प्रकार से शिव के रूप में आते हैं संहार के लिए। जैसे विधि और व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजा कभी कभी किसी को दंड देता है, कभी किसी को पुरस्कार भी देता है, वैसे ही इस जगत के कार्यकलापों से कोई डायरेक्ट रिलेशन ना होने पर भी कभी कभी देश काल परिस्थिति के अनुसार वो अलग अलग अवतारों के रूप में प्रकट भी होते हैं और अपनी माया के द्वारा ये सारी काम कराते हैं इस जगत के। तो स्वयं भगवान कृष्ण को सृष्टि के किसी कार्य से कोई सरोकार नहीं है। उनकी जो महामाया शक्ति है, बहिरंगा शक्ति, वही सारे कार्य संपादित करती है। अब आगे कहते हैं 23वें श्लोक में, अयम च तस्य स्थिति पालन क्षणः सत्वं जुषाणस्य भवाय देहिनाम तस्मात् व्रजामः शरणं जगद्गुरुं स्थानां स नो धास्यति शं सुरप्रियः। यहां कह रहे हैं देहिनाम भवाय, अर्थात जो देहधारी हैं प्राणी, उनका अभ्युत्थान करने के लिए, प्राणियों का कल्याण करने के लिए, भवाय माने कल्याण करने के लिए, सत्वम जुषाणस्य, सत्व गुण को स्वीकार किए जाने पर, तस्य उनका, अयम माने यह, स्थिति और पालन समय का समय है। इस समय जो समय आ गया है यह है स्थिति और पालन का, यह अवसर।
कि भगवान सबकी रक्षा करें और सबका पालन करें, ये समय है। तस्मात, इसीलिए जगत गुरुम शरणम व्रजामा, हमें उन जगत गुरु की शरण में चलना चाहिए। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्ण ही एकमात्र जगत गुरु हैं। इसीलिए स सुर प्रिय, वे कौन है? देवताओं के प्रिय हैं। नह माने हम लोगों का, स्वानाम अपनों का, जो हम अपने हैं उनके, शम धास्यति शांति प्रदान करेंगे अथवा कल्याण करेंगे। अवश्य ही हमारे अपने निज जनों का वो कल्याण करेंगे। इसमें भी एक कारण बता दिया ब्रह्मा जी ने पहले, क्योंकि ये समय जो है इस समय चल रहा है, ये स्थितियों और पालन का है। समय की बड़ी महिमा है। कभी कभी काल असुरों के पक्ष में होता है, तमोगुण प्रधान होता है, कभी कभी रजोगुण प्रधान होता है और कभी सत्वगुण प्रधान होता है। तो ब्रह्मा जी का कहना है कि इस समय जो काल चल रहा है वे उपयुक्त समय है भगवान की शरण ग्रहण करने का, क्योंकि ये समय सत्वगुणी है और सत्वगुण के अंदर ही भगवान रक्षा भी करते हैं और पालन भी करते हैं। सामान्य रूप से तो अन्य समय में भी करते हैं, लेकिन विशेष रूप से ये काल जो अभी चल रहा है ये सत्वगुणी काल है। इसीलिए हमको भगवान के पास जाना चाहिए और भगवान निश्चित रूप से हमारी सहायता करेंगे, हमारा कल्याण करेंगे। अब आगे शुकदेव जी कह रहे हैं, श्री शुक उवाच इत्याभाष्य सुरेन वेधा सह दैवेररिंदम अजितस्य पदम साक्षात् जगाम तमसः परम। हे अरिंदम अर्थात हे शत्रु नाशक, यहां पर परीक्षित महाराज को कहा गया आप शत्रुओं के नाश करने वाले हो। हे शत्रु नाशक परीक्षित जी, वेधा भगवान, वेद कहते हैं वेद से ब्रह्मा जी को, जो सृष्टि करते हैं। तो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के इति माने इस प्रकार सुरान आभाष्य, देवताओं से कहकर, देवई सह देवताओं के साथ, तमसः परम जो तमोगुण के पार है, ऐसे अजितस्य साक्षात पदम जगाम है, भगवान अजित के साक्षात स्थान पर जगाम माने वे लोग गए, जो तमोगुण प्रकृति से अत्यंत परे है। जो भगवान अजित का जो वैकुंठ धाम है उसके अंदर वहां पर उन्होंने गमन किया। तो यहां पर कहा कि भगवान कैसे हैं? सुर प्रिय। 23वें श्लोक में कहा था सुर प्रिय हैं भगवान, अर्थात देवताओं के प्रिय हैं। तो विशेष रूप से वो भक्तों के प्रिय हैं, क्योंकि भगवान ने कहा ये भजन्ति तुम माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। भक्त भी, देवता सारे भक्त जो हैं, ऐसा नहीं है कि सारे देवता भक्त होते हैं। संसार में 2 प्रकार के लोग बताए गए हैं, एक देव और एक असुर। पद्म पुराण में कहा है द्वौ भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च विष्णु भक्त स्मृतो दैव आसुरस्तद विपर्ययः। जो देवता हैं वो भगवान के भक्त हैं और असुर जो हैं वो उसके शत्रु हैं भगवान के। 2 प्रकार की सृष्टि है यहां पर। तो जो विष्णु के भक्त नहीं हैं वो असुर ही हैं। जैसे रावण शिवजी का महान भक्त था, लेकिन उसको हम असुर कहते हैं। उसी प्रकार हिरण्यकशिपु भी ब्रह्मा जी का भक्त कह सकते हैं, लेकिन वो भी असुर था। केवल भगवान विष्णु के जो भक्त हैं वही सुर हैं, क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं इसलिए। तो अब यहां पर जो बताया गया भगवान का नाम, निवास स्थान अजितस्य पदम, ये अजितस्य पदम कहां पर है? क्षीर सागर जहां पर स्थित है, कहां पर है ये? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, पदम क्षीरोदधिस्थ श्वेत दीपम तमसे प्रकृते परम। ये जो द्वीप है ये इसको कहते हैं श्वेत दीप। ये श्वेत दीप क्षीर सागर के अंदर है। इसका इस भौतिक प्रपंच से कोई रिलेशनशिप नहीं है। जैसे किसी शहर के अंदर गवर्नमेंट का एक रेस्ट हाउस होता है, जहां पर जो बड़े बड़े राज्यपाल और मंत्री आते हैं, सरकारी अधिकारी, वो उसमें ठहरते हैं। तो ये जो रेस्ट हाउस होता है ये भी सामान्य नहीं होता है। उसी प्रकार से जो श्वेत दीप जो भगवान का क्षीर सागर है, इसी जगत में है, ये परम पदम, ये भी दिव्य है। तो ये साधारण नहीं है। यद्यपि वे इस प्रपंच में स्थित है, लेकिन फिर भी वो दिव्य है।
ये बात यहां पर बताई गई। तो देवताओं के साथ ब्रह्मा जी जो जिस धाम में गए हैं वो वैकुंठ धाम में नहीं गए हैं। वो वैकुंठ धाम जो इस जगत के अंदर क्षीर सागर में स्थित है, जिसको श्वेत द्वीप कहा जाता है, वो इस जगत में होते हुए भी जो है वो चिन्मय है। जैसे भगवान स्वयं इस जगत में आते हैं, तो भगवान जब आते हैं तो भगवान जो है प्रपंच से अतीत होते हैं इस जगत में आकर भी। ऐसा नहीं है कि भगवान जब इस जगत में आते हैं तो वो उनको तीनों गुण स्पर्श करते हैं प्रकृति के। उसी प्रकार से जब भगवान का धाम है वो भी इस जगत में जब अवतरित होता है तो वो भी प्रपंच से अतीत होता है। तो ये नहीं मानना चाहिए हमें कि जो भी वस्तु इस जगत के अंदर है वो सब जो है त्रिगुणात्मक ही है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इसीलिए कह रहे हैं अजितस्य परम पदम, भगवान विष्णु का जो पद है, जो साक्षात उनका धाम है इस ब्रह्मांड के अंदर, उसी के वहां पर ही वो लोग गए सब देवताओं के साथ। आगे अब कह रहे हैं 25वें श्लोक में, तत्रादृष्ट स्वरूपाय श्रुतपूर्वाय वै विभो स्तुतिमब्रूत दैवीभिर्गिर्भिस्त्ववहि तेन्द्रियः। वहां पर अब इंद्रिय अवहित, इंद्रियों को एकाग्र करके, स्वरूपाय अदृष्ट, जिनका स्वरूप देखा नहीं था, श्रुत पूर्वाय, किंतु पहले सुना गया था। तो इन लोगों ने, जो भी देवता लोग गए थे, भगवान के स्वरूप के और धाम के संबंध में सुन तो रखा था बहुत कुछ, लेकिन फिर भी वहां जाने पर भी उनको कुछ दिखाई नहीं दिया, देखा नहीं गया था इनके द्वारा वो स्वरूप जो है। वही विभो, निश्चित रूप से वो जो सर्वव्यापक हैं उनकी, दैवी भी, दिव्य वेदों की गी माने वाणी, तो वाणी से, गी भी माने वाणी से, स्तुतिम अब्रूत, स्तुति करने लगे। तो वहां जाकर ब्रह्मा जी ने और देवताओं ने भगवान के दर्शन नहीं किए, केवल उनके विषय में सुना हुआ है, श्रुत पूर्वाय, क्योंकि प्रत्यक्ष दर्शन करना भगवान का संभव नहीं है। केवल किसी प्रमाणिक स्तोत्र से उनके बारे में हम सुना जा सकता है, हम पूछ सकते हैं कि भगवान कैसे हैं, ये हम पढ़ सकते हैं कहीं पर, किसी शास्त्र में, किसी पुराण में, किसी अनुभव सिद्ध व्यक्ति से, तो भगवान की महिमा को सुना जा सकता है। लेकिन यदि हम किसी से कहें कि हमें भगवान के दर्शन करा दो, तो ये अत्यंत हास्यास्पद बात है, क्योंकि ब्रह्मा और देवता इत्यादि भी भगवान के साक्षात दर्शन नहीं कर पाते हैं। भगवान को मानने से पहले भगवान के दर्शन करना आवश्यक नहीं है। ऐसा कुछ लोग बोलते हैं कि हम तो तुम्हारे भगवान को तभी मानेंगे जब उनके दर्शन होंगे। तो ये ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान जो हैं इंद्रिय गम्य नहीं है, और इंद्रियों के द्वारा जो भी हम ग्रहण करते हैं वो पूरा होता भी नहीं है। यदि भगवान हम कर भी लें दर्शन तो हम उन्हें समझ नहीं सकते, देख कर भी नहीं देख पाएंगे। देखा नहीं क्या, उनको बहुत लोगों ने देखा जब भगवान आए कृष्ण के रूप में, तो हमने भी देखा होगा, अवश्य देखा होगा अनंत जन्मों में कहीं ना कहीं, लेकिन भगवान को नहीं पहचान पाए। एक साधारण व्यक्ति बना, पहचान लिए, मान लिए उनको। अवजानंती मां मूढ़ा मानुषम देहम तनुमाश्रित। तो कोई भी भगवान को अवतार काल में नहीं समझ पाया, दुर्योधन इत्यादि लोग। तो इसीलिए केवल भगवान के विषय में सुनना होता है। तो ब्रह्मा जी ने भगवान को देखा नहीं था, लेकिन उनका विश्वास था कि वो वहीं पर होते हैं, क्योंकि उन्हें सुना था, शास्त्रों में पढ़ा था, श्वेत द्वीप में। इसीलिए वहां पर वो गए और उनकी स्तुति की। तो अब ये जो स्तुति ब्रह्मा जी की जा रही है, बड़ी सुंदर स्तुति है, वेद सम्मत स्तुति है। देवी भी गिर भी, अर्थात ये स्तुति वेद सम्मत है, ये नहीं है कि अपने मन से ही बना ली गई है। अब ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं, बड़ी गूढ़ स्तुति है, उसको हम धैर्यता से श्रवण करेंगे। ब्रह्मोवाच अविक्रियम सत्यमनंतमाद्यम गुहाशयम निष्कलम अप्रतर्क्यम मनोग्रयानम वचसा निरुक्तम नमामहे देववरम वरेण्यम। भगवान के सब संबोधन है
आप अविक्रियम, आप में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं होता। आप सत्य हैं, अर्थात त्रिकाल अबाधित है, काल जो है आपको सीमा में बांध नहीं सकता। आप अनंत हैं, अर्थात आपके ऊपर स्थान की भी कोई परिच्छिन्नता नहीं है, स्थान और काल दोनों से आप जो है अतीत है। आद्यम और आदि पुरुष हैं, आपका कोई कारण नहीं है, आप सबके आदि हैं। गुहाशयम, आप हृदय रूपी गुफा में रहने वाले अंतर्यामी परमात्मा हैं। निष्कलम, आपके अंदर अखंडता है। निष्कल का मतलब है जहां खंडत्व नहीं है, अर्थात भगवान सब स्थानों पर अपने पूर्ण रूप से विराजमान है। खंड नहीं किए जा सकते भगवान के। खंड उसी वस्तु का किया जा सकता है जो प्राकृत है। अब प्राकृत वस्तु का खंड नहीं किया जा सकता, उसको विभाजित नहीं किया जा सकता। भगवान सब जगह पर सब रूप से सर्व रूप में विराजमान है। अतर्क्य, किसी प्रकार की आपके ऊपर कोई युक्ति और तर्क से आपको सिद्ध नहीं किया जा सकता। आप हैं तो हैं, मन और बुद्धि से आप परे हैं। मनः अग्रयानम, और मन से भी आगे चलने वाले। मन जहां जहां जाता है वहां पहले से विद्यमान है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां हमारा मन जा सके और आप विद्यमान ना हो। मन से भी अधिक बलवान हैं आप। वचसा अनिरुक्तम, और वाणी के द्वारा वाणी आपका निरूपण नहीं कर सकती। अनिरुक्तम, अनिर्वचनीय है। वरेण्यम, और आप वर्ण करने योग्य हैं। देववरम, ऐसे आप श्रेष्ठ देवता हैं। नमाम अहे, मैं आपको नमस्कार करता हूं, अर्थात आप सभी के आराधनीय हैं और स्वयं प्रकाश वस्तु हैं। उन परमेश्वर की कोई तुलना नहीं कर सकता, तो आपसे बढ़कर कोई कैसे होगा। इस प्रकार से जो है भगवान की स्तुति कर रहे हैं कि आपकी गति जो है मन से भी अधिक तेज है। यद्यपि भगवान अपने धाम में स्थित हैं, तो भी वे मन की गति से भी अत्यंत वेगवान हैं। शक्तिशाली देवता भी उन तक नहीं पहुंच सकते। सभी के हृदय में भगवान विराजमान है, लेकिन फिर भी किसी जीव को हम परमात्मा नहीं कह सकते, परमेश्वर नहीं कह सकते, क्योंकि वो सबकी प्रेरणा के स्रोत हैं। वो सर्वश्रेष्ठ हैं। वो स्वयं कुछ नहीं करते, लेकिन सबको करने में प्रेरित करते हैं। सारा ब्रह्मांड जो है भगवान के अव्यक्त रूप से व्याप्त है। मया तत्मिदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, सारा जगत मेरी अव्यक्त मूर्ति के कारण, मेरी अव्यक्त मूर्ति से व्याप्त है। इस प्रकार से भगवान के विषय में बताया। अब 27वें श्लोक में कह रहे हैं, विपश्चितम प्राण मनोधियात्मना मर्थेन्द्रियाभासमने अनेद्रमव्रणम छाया तपौ यत्र न गृद्ध पक्षौ तमाक्षरम खम त्रियुगम व्रजामहे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां पर बताई है। भगवान का नाम है त्रियुग, अर्थात वो 3 युगों में जन्म लेने वाले हैं। सत्ययुग, त्रेता युग और द्वापर युग। कलयुग में भगवान जन्म नहीं लेते। कलयुग में भगवान का जन्म नहीं है, इसीलिए उनको त्रियुग कहा जाता है। और जो कलयुग में हम जन्म लेता हुआ देख रहे हैं उनको चैतन्य महाप्रभु के रूप में, वो भगवान का छन्न अवतार है। अर्थात कृष्ण ही अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए जो उनके अवतार काल में अपूर्ण रह गई थी, वही कृष्ण छिपे हुए रूप से उन्होंने इस कलयुग की प्रथम संध्या में अब प्रकाशित किया अपने को। तो यह है भगवान का छिन्न अवतार, मतलब छन्न अवतार, छिपा हुआ। महाप्रभु ने कभी प्रकट नहीं किया अपने को कि मैं भगवान हूं, बल्कि एक भक्त के रूप में आए। तो इसलिए यहां पर कहा त्रियुगम। जो प्रहलाद महाराज की स्तुति है उसमें भी इसी प्रकार से त्रियुग शब्द आया है। तो 2 जगह पर यहां त्रियुग शब्द हम लोग अभी तक देख पाए हैं। हो सकता है कहीं आगे भी भगवान के लिए संबोधन हो। तो कह रहे हैं अब कि आप कैसे हैं। मनः प्राण धिया आत्मनः, हमारे मन को, प्राण को, बुद्धि को और अहंकार को विपश्चितम जानने वाले हैं।
हमारे मनों में, हमारे मन में, बुद्धि में क्या चल रहा है, सब कुछ जानते हैं आप, सर्वज्ञ हैं। और अर्थ इंद्रिय आभासम, अर्थ जो इंद्रियों के अर्थ हैं अर्थात विषय भोग, इंद्रियों के द्वारा जो आभासित होने वाले हैं, इसके अतिरिक्त अनिद्रम, अज्ञान रूपी निद्रा से आप रहित हैं। अनिद्रम, वो निद्रा आपके अंदर स्पर्श नहीं है उसका, क्योंकि तमोगुणी है वो। और अर्थ क्या है? रजोगुणी। तो रजोगुण और तमोगुण की जो वृत्तियां हैं, भोग और निद्रा, प्रमाद इत्यादि, उनसे आप रहित हैं। अव्रणम, आपका जो शरीर है वो भी प्राकृत नहीं है, अव्रणम। उसके बाद गृद्ध पक्षौ, छाया और आतपौ, दो प्रकार की जो वृत्तियां हैं माया की, छाया और आतपौ। छाया का मतलब है अविद्या और आतपौ का मतलब विद्या। तो जीव के दो पक्ष हैं, अविद्या और विद्या, ये आप में बिल्कुल भी नहीं है। यत्र न, जिनमें नहीं है। तम अक्षरम, उस अविनाशी, खम माने आकाश रूप, त्रियुगम, त्रियुग की व्रजामहे, हम शरण लेते हैं। तो आप सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर में तो आप प्रकट रूप से आते हो, आपका आविर्भाव होता है। और आपको माया की जो दो वृत्तियां हैं, अविद्या और विद्या, इस जीव के दो पक्ष हैं। ये जीव विद्या और अविद्या दोनों को भी धारण कर सकता है, लेकिन करता नहीं है विद्या को धारण, अर्थात सत्वगुण। विद्या होती है सत्वगुणी और अविद्या होती है राजसिक और तामसिक। तो जीव क्योंकि अधिकतर रजोगुण वृत्ति का होता है, तो वो इसी प्रकार से अविद्या वृत्ति को धारण करता है। लेकिन भगवान का उसमें स्पर्श नहीं है किसी भी प्रकार, वो बिल्कुल रहित है उससे। तो ऐसे आप, अनिद्रम का मतलब है सदैव जागरूक हैं। अतंद्रितः, जो भगवान ने गीता में भी कहा था कि मैं जितने भी कार्य करता हूं बड़ी सावधानी पूर्वक करता हूं, अर्थात अज्ञान से रहित होकर। और विपश्चितम का मतलब संपूर्ण ज्ञान जिसको है, सब जानने वाले। तो जीवों की और इंद्रियों के विषय में प्रत्येक व्यक्ति की क्या क्या इच्छा है, क्या वो कामना करेगा आगे, वो सब आप जानने वाले हो। और इसके अतिरिक्त आप प्रत्येक घटना के साक्षी हो। जो कुछ भी हम करते हैं वो आप देखते ही रहते हो हर वक्त। इस प्रकार से भगवान की बड़ी स्तुति की। अब आगे 28वें श्लोक में कह रहे हैं, अजस्य चक्रम त्वजैर्यमाणं मनोमयं पंचदशारमाशु तृणाभिविद्युच्चलमष्टनेमि यदक्षमाहुस्तमृतं प्रपद्ये। पंचदश अरम, जो ये 15 माने पंचदश माने 15 स्पोक्स वाला, अरो वाला, अरे जो पहिए होते हैं उसके अंदर स्पोक्स होते हैं, जैसे साइकिल के अंदर होते हैं ना, तो ऐसे। तो 15 अरो वाला अर्थात स्पोक्स वाला, ये जो तीलियां इसको बोलते हैं। और त्रिनाभि, 3 गुण जो हैं वो नाभि, क्या नाभि वाला 3 गुण हैं इसके अंदर। तो 15 तो पहियों के अरे हैं, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 5 प्राण, ये 15 अरे हो गए इस रथ के पहिए के। और प्रकृति के जो 3 गुण हैं वो नाभि हो गई, अर्थात केंद्र बिंदु। प्रत्येक क्रियाकलाप का 3 केंद्र बिंदु हैं, सत्व रज तम, या तो सत्वगुण होगा करेंगे, या राजोगुण होगा, या तमोगुण होगा। आशु चलम, विद्युत, विद्युत के समान तीव्र वेग वाले। अष्टनेमी, प्रकृति रूप जो अष्टधा प्रकृति है, ये उसकी 8 नेमियां हैं, अर्थात 8 अवयव हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 अवयव है इस प्रकृति के। ये इस पहिए की बाहरी परिधि बनाते हैं। अजस्य तु अजया ईयमाणम, अजया मतलब माया। तो माया के द्वारा यही है जो बाहरी आवरण बनता है इस जीव का। और मनमयम चक्रम,
ये जो मनोमय अर्थात मन जिसके अंदर प्रधान है, ऐसा शरीर रूपी चक्र का यत अक्षम आहु, जिसको आधार कहा गया है। यहां पर मन से अर्थ है अंतःकरण, मन बुद्धि अहंकार और चित्त सब इसमें आ जाएंगे। तो मन जो है उपलक्षण है अंतःकरण का। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है ये आधार है इस रथ का। तम अमृतम प्रपद्ये, उस अमृत स्वरूप की हम शरण लेते हैं। बड़ा सुंदर एनालॉजी यहां पर दी गई है कि ये शरीर जो है जीव का एक मनोमय चक्र है, रथ के पहिए की तरह। इसके अंदर जो 15 अरे हैं, इसके 10 इंद्रियां, 5 प्राण, जो सत्व रज तम प्रकृति के 3 गुण हैं, नाभि हैं इस शरीर की, जो 8 तत्व हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये इस पहिए का घेरा है, नेमी। और स्वयं माया इसकी संचालना करती है। अजया ईयमाणम, अब माया के द्वारा प्रेरित होता है और बिजली से भी अधिक शीघ्रगामी है, बहुत तेज चलने वाला है, आशु वेगम। इस चक्र के धुरे जो हैं, जो एक्सेल है, वो है भगवान। ऐसे वही एकमात्र सत्य हैं और हम उन्हीं की शरण लेते हैं। बड़ी सुंदर यहां पर जो है उपमा दी गई है। ये जो बार बार हमारा शरीर जन्म मृत्यु के चक्र का यहां पर वर्णन किया गया है कि हम इसी माया रूपी पाश के बंधन में फंसकर और जन्म मृत्यु के चक्र पर आरूढ़ होकर चक्कर काट रहे हैं। इसका केंद्र बिंदु है भगवान, जो परम सत्य है, केंद्रस्थ बिंदु है। वही यहां पर उपदेश दिया गया ब्रह्मा जी के द्वारा। अब आगे 29वें श्लोक में कहते हैं, य एक वर्ण तमस परम दलोकमव्यक्तमनंत पारम आसांचकारोपसुपर्णमेन मुपासते योग रथेन धीरा। य एक वर्ण, जो एकमात्र ज्ञान स्वरूप है, तमस है परम, तमस का मतलब माया, माया से जो अत्यंत परे हैं, श्रेष्ठ हैं, तत् अलोकम, उन अदृश्य अव्यक्त, और ये माने जो अनंत पारम, देश और काल से अतीत हैं, देश और काल और वस्तु के द्वारा जिन तक नहीं पहुंचा जा सकता, वही प्रभु उपसुवर्ण सुपर्ण, जीव के समीप ही, उप माने समीप, पास में ही विराजमान है। सुपर्ण, सखा की भांति, जैसे एक सुंदर पक्षी, सुंदर पंखों वाला पक्षी होता है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, 2 सुंदर पंख वाले पक्षी, तो जीव मात्र के हृदय में विराजमान है। ये दोनों आत्मा और परमात्मा के रूप में हमारे चित्त के अंदर विराजमान है, हृदय में आसन जमाए हुए हैं। चकार माने जमाए हुए हैं, अर्थात आपकी स्थिति है वहां पर। धीरा योग रथे न उपासते, इस प्रकार जो विवेकी जन हैं योग मार्ग से आपकी उपासना करते हैं, अंतर्यामी परमात्मा के रूप में। तो आपकी उपासना जो योगी लोग हैं, अष्टांग योगी हैं, अपने हृदय के अंदर ही आपको देखते हैं, क्योंकि आप एक वर्ण हैं। एक वर्ण का मतलब यहां पर ओंकार भी हो सकता है कि आपका जो स्वरूप है वो ओंकार स्वरूप है, और आप सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, इस भौतिक जगत के अंदर जो 3 प्रकार के सत्व रज तम हैं, उनसे आप अतीत हैं। विशुद्ध सत्व के अंदर आप प्रतिष्ठित हैं, नित्य प्रतिष्ठित हैं। जहां पर भी विशुद्ध सत्व है वहां पर भगवान का प्राकट्य हो जाता है। वसुदेव जी का हृदय अत्यंत निर्मल है, इसीलिए वसुदेव जी के हृदय में सबसे पहले भगवान प्रकाशित हुए, और वसुदेव जी ने ही अपने हृदय से उनको देवकी के गर्भ के अंदर आरोपित किया, ऐसा भागवत में लिखा है। तो भगवान वहीं पर आविर्भूत होते हैं जो विशुद्ध सत्व का स्थान है। विशुद्ध सत्व क्या है? भगवान की स्वरूप शक्ति की एक स्वप्रकाशिका वृत्ति, अर्थात जब हमारा हृदय भजन करते करते शुद्ध हो जाता है, तब उसी हृदय को जो मिश्रित सत्व है, विशुद्ध सत्व या शुद्ध सत्व कहा जा सकता है। उस शुद्ध सत्व के अंदर ही भगवत कृपा से जो है भगवान का आविर्भाव होता है परमात्मा के रूप में। तो इस प्रकार से यहां पर 29वें श्लोक में हम लोग आज विश्राम लेते हैं, जो 30वें श्लोक से फिर हम अगले सत्र में चर्चा करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।